अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स है। इसमें आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पर बात करेंगे। ये वीडियो नंबर हमारे पास 16 है, चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है FSA पार्ट 2 की केमिस्ट्री की, तो 8वां चैप्टर है। तो इस सीरीज़ में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। वीडियो नंबर 7 थी, तो ये देखते जाएँ। वीडियो नंबर 8 है, तो एंड सो ऑन चलता जा रहा काम। ओके, आज की वीडियो में हमारे पास लास्ट पे है इलेक्ट्रोलाइटिक साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले हम जब अल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे थे उस वक्त भी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की थी, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की थी। लेकिन उधर कार्बोक्सिलिक एसिड था, इधर हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों? क्योंकि अब हमने अल्कीन्स बनाना है, डबल बॉन्ड्स बनाने हैं, इसलिए हम इधर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे। ओके, तो ये देख लिखा हुआ है हमारे पास। ये फोर्थ हमारे पास मेथड है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम कोब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी कहते हैं। ओके, तो alkenes can also be prepared by the electrolysis of sodium or potassium. Sodium or potassium salts are saturated dicarboxylic acid like succinic acid. The compounds which contain two carboxylic groups are called dicarboxylic acid. अब इसको हम एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे पास एक सक्सिनाइक या सक्सिनिक एसिड है। इसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है इधर कि पोटेशियम सैचुरेटेड। जो हमारे पास सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड मतलब क्या है कि इसमें ये देखिए हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इसमें मौजूद नहीं है इस कंपाउंड में। ओके, तो इसको हम कहते हैं, ये जो सक्सेनिक एसिड है इसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। क्या? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। लेकिन जब कब? जब उसको हम इधर सोडियम या पोटाशियम लगा देंगे, या फिर इसको भी हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं। ओके हो गया। तो ये देखिए मेरे पास सिंपल कंपाउंड का फार्मूला था। अब इसको हम क्या करेंगे? व्हेन डाइकार्बोक्सिलिक एज रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक NaOH एंड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे गिव साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि जब भी हम इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारे पास नतीजे के तौर पर हमें क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा। किसका? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। अब ये देखें, हम हमारे पास एग्जांपल है, इसी को हम ले रहे हैं, सक्सिनिक एसिड है हमारे पास। ओके, इधर हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इसको हम रिएक्शन करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास नतीजा ये निकलेगा। ओके, हमारे पास वाटर बनेगा, इसके साथ और कई बायो प्रोडक्ट्स भी बनती हैं। अच्छा, अब ये देखें कि जो मेरे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। जो मेरे पास फार्मूला है, चल मैं उधर ही लिख देता हूँ। ये मेरे पास फार्मूला है, इसको मैं इधर ऐसे लिख सकता हूँ। ये है तो सी है, तो ये ऐसे और ये ऐसे एक्चुअली। ओके, ये इस फार्मूले को मैं इस फार्मूले में लिख सकता हूँ। इस ये फार्मूला एक ही है। ओके, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब क्या है कि इस हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ? सोडियम लगा सकता हूँ। इधर मैं Na भी लगा सकता हूँ, Na भी लगा सकता हूँ। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इधर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, या फिर सोडियम नहीं लगा, इधर मैं पोटाशियम यानी कि ये लगा सकता हूँ, पॉजिटिव के पॉजिटिव। ओके हो गया। तो यही इधर लिखा हुआ है कि इधर हम क्या लगा सकते हैं? सोडियम और पोटाशियम। अब इसका जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो देखते हैं कि हमारे पास जो मैकेनिज्म हम क्या है कि मैकेनिज्म हमारे पास इस तरह है कि हमने डाई सोडियम सक्सिनेट लिया है, यानी कि हमने जो हाइड्रोजन की जगह सोडियम लिख दिया है। ओके, तो हमारे पास फार्मूला ये बन चुका है। ये फार्मूला और कंपाउंड है हमारे पास, डाई सोडियम सक्सिनेट है। ओके, सिर्फ किया है, सिर्फ इसकी जगह जो हमारे पास ये कंपाउंड था, इसकी जगह हाइड्रोजन निकाल दिया और सोडियम लगा दिया है। इधर हम पोटाशियम भी लगा सकते हैं, यानी कि के भी लगा सकते हैं, वो हमारे अपनी मर्जी है। एक्चुअली हमारे पास फार्मूला ये क्या है, इस फार्मूले को अब मजीद मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये है तो ये है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, तो ये इस तरह, तो ये देखें, इसको लिख लें या इसको लिख लें, बात एक ही है। ओके, स्ट्रक्चर डिफरेंट है बस। अब हम इसको आयनाइज करेंगे वाटर की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास नेगेटिव आयन वाला होगा पार्ट वो अलग हो जाएगा, और जो पॉजिटिव पार्ट वाला होगा पार्ट्स वो अलग हो जाएंगे। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो ये बन जाएंगे, और जो नेगेटिव होंगे ये अलग हो जाएंगे। ओके,
अगेन देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड बॉन्ड है, ये मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है इसके दरमियान, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि अल्कीन बनाना है हमने। डन हो गया। तो अब देखिए ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज है। अब इसको जो मेरे पास ये है, जो भी ये है मेरे पास, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये देखें सामने ही लिखा है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, किधर गया ये 2C, ओके हो गया। इसको मैं इस तरह, इसलिए मैं इस तरह लिख रहा, इसी तरह जो मेरे पास ये फार्मूला था, इस फार्मूले को, इस कंपाउंड को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। हमारे पास क्या है 2HC, तो ये देखें इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। अब क्या होगा कि हमारे पास दो चीज़ें, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब हमारे पास दो पोर्शन, एक एट एनोड है एक एट कैथोड है। एनोड पर हम जानते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एनोड पर हमेशा नेगेटिव पार्ट जाएगा, जो ये वाला होगा इधर जाएगा। ओके, तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, यानी कि करंट की मौजूदगी में या फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। तो इसका नतीजा क्या होगा कि इस जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक इधर से और एक इधर से निकल जाएंगे, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो जाएंगे। तो इधर जो हमारे पास होगा ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव, हमारे पास जो होगा फ्री रेडिकल्स हो जाएंगे। अब जो ये फ्री रेडिकल्स होंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये फ्री रेडिकल इस कार्बन पर अटैक करेंगे। ओके, ये देखें ये है, तो इधर लिखिए। अब जो फ्री रेडिकल है इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो हमारे पास जो ये बॉन्ड होगा ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये इधर अटैक, ये भी बॉन्ड टूट जाएगा। तो हमारे पास जो होगा ये वाला जो पार्ट होगा अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, जो दोनों आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। ओके, तो ये जो हमारे पास इधर भी फ्री रेडिकल हो जाएंगे, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये आपस में मिल जाएंगे, तो हमारे पास ये ईथीन बन जाएगा। ईथीन क्या है, ये मेरे पास अल्कीन है। ये मेरे पास ये डबल बॉन्ड बन चुका है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है मेरे पास। अब जो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट था, अब ये कैथोड पर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कैथोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो हमारे पास जो होगा वो इधर आएगा। इधर देखिए हमारे पास जो वाटर होता है, इसके साथ जो मेरे पास रिमूव हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास नीचे जाएगी, तो मेरे पास हाइड्रोक्साइड और मेरे हाइड्रोजन बनेगी। ओके, तो अब जो हाइड्रोजन होगी ये पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करके तो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी। ओके, अब यहाँ अगर आप गौर करें हमारे पास क्या चीज़ें मिली हैं, एक हाइड्रोजन मिला है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, तीन चीज़ें ये मिली हैं, और एक और हमारे पास ईथीन मिला है, चार चीज़ें मिली हैं। ओके, मैं इधर लिख देता हूँ कि जब भी ये देख हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये है, ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों की जब इलेक्ट्रोलाइज करें तो हमारे पास क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी, इथेन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। यही चीज़ें हमने देखी थी, देखिए ये अल्कीन बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, हाइड्रोजन बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। ओके, हमने सिर्फ क्या किया है, एक ये सोडियम सक्सेनेट लिया है और एक हमारे पास हमने वाटर लिया है रिएक्टेंट के तौर पर। ओके, तो प्रोडक्ट हमारे पास चार बन चुकी हैं। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।